नमस्कार, आदि आबादी बात नारी की में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति। हर बार की तरह इस बार भी हम नारी से जुड़े कुछ ऐसे मुद्दे लेकर आए हैं जिन्हें सुलझाना अभी बाकी है। कुछ ऐसे पहलू जो सरोकार रखते हैं महिलाओं के विकास में। तो इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं, आखिर क्यों छोटी बच्चियों का ध्यान फैशन की तरफ बढ़ रहा है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे जानी मानी ब्यूटिशियन भारती तनेजा से। किस तरह कॉन्फ्रेंस के जरिए टेक्नोलॉजी से संबंधित नॉलेज को किया जा रहा है अपग्रेड। एक्यूपंक्चर किस तरह मददगार साबित हो रहा है महिलाओं को कई तरह की बीमारियों से निजात दिलाने में। और मिलवाएंगे आपको मशहूर ड्रेस डिजाइनर अंजलि कपूर से। आज बड़ी ही नहीं बल्कि कम उम्र की लड़कियां भी सुंदर दिखना चाहती हैं, जिसका असर पड़ता है उनकी पढ़ाई पे और आगे चल के उन्हें इस चीज का खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। आखिर क्यों स्कूल लेवल पे इन बच्चियों का ध्यान ग्लैमर की तरफ बढ़ता जा रहा है। आज के इस कंपटीशन भरे दौर और भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई एक मुकाम हासिल करना चाहता है। यही वजह है अपनी जिंदगी की शुरुआत करने जा रही कम उम्र की लड़कियों पर भी इसका असर दिखने लगा है। अगर बात की जाए सजने संवरने की तो वो इसमें भी किसी से पीछे नहीं। इसीलिए आज लड़कियां स्कूल डेज से ही फैशन के इस बदलते ट्रेंड को अपना रही हैं। स्कूल स्टूडेंट्स आजकल ये देखते हैं कि वो जो टीवी में हो रहा है, जैसे फिल्म इंडस्ट्रीज दिखाई जाती है, जो चैनल्स वगैरह में दिखाया जाता है, स्टूडेंट्स उसी को देख के ट्रेंड होते जा रहे हैं। आजकल गर्ल्स ये चाहती हैं कि जैसे वो स्कूल में ये दिस इज़ अलाउड डैट कि वो लाइट मेकअप करके जा सकें। जब मेरे स्कूल में दीदियाँ जो है वो तैयार होकर आते हैं तो मेरा भी मन करता है मैं भी तैयार होकर जाऊँ। मुझे सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं स्कूल तैयार होकर जाती हूँ। ग्लैमर की चकाचौंध और सुंदर दिखने की चाहत इन बच्चियों को उम्र से पहले ही बड़ा कर रही है, जिसके चलते वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का खुलकर इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन कई बार इन प्रोडक्ट्स का गलत इस्तेमाल उनकी कोमल स्किन पर भारी पड़ता है। फैशन इतना बढ़ चुका है कि आजकल हर कोई फैशन करना चाहता है। आजकल हम टाई निकाल के, टाई कॉलर ऊपर करके, शर्ट बाहर निकाल के और ड्यू लगा के जाते हैं। छोटी बच्चियाँ को देख लो, बड़ी को देख लो, कोई सब जिम ज्वाइन कर दिया है, सब स्मार्ट होना चाह रहे हैं। स्कूल में तो फैशन करके जाती है, पढ़ने में कम दिमाग होता है और फैशन में ज़्यादा दिमाग चलता है आजकल के गर्ल्स होगा। टीवी पर दिखाए जा रहे बच्चों के रियलिटी शो इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं, जिसके चलते इन्हें अपना आइडियल मानकर ये बच्चियां फैशन की इस अंधी दौड़ में शामिल हो रही हैं। स्लिमिंग और डाइटिंग भी इन टीनेजर्स और छोटी बच्चियों की रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो गई हैं, जो उनकी सेहत पर एक बुरा असर डाल रही हैं। जैसे हम लोग अपने टाइम में स्कूल जाते थे, हम लोग के लिए रेगुलर था कि हम लोग को 2 चोटी करके जानी है, रिबन कर जाने है, टाइप ना है, सूट है। पर आज के टाइम में जो गर्ल्स हैं उनको देख लीजिए कि हाफ तो स्कर्ट्स हो गया, उनकी बाल खुले हैं, लंबे लंबे इयरिंग्स हैं, शर्ट हाफ बाहर है, उनकी टाई नीचे है। टैलेंट शो में जैसे लिटिल चैम्प्स आता है, उसमें गर्ल्स का इतना मेकअप किया जाता है, तो गर्ल्स जो स्मॉल 10th क्लास के गर्ल्स होती हैं वो उन्हीं को देख के होती हैं। और जैसे उनके स्कूल्स में होता है, जो टीचर्स वगैरह होती हैं मेकअप्स करके आती हैं, तो गर्ल्स उन्हीं के द्वारा ट्रेंड होती हैं और वैसे ही करना, अपने आप को बदलना पसंद करती हैं। पढ़ाई लिखाई की उम्र में इन लड़कियों पर फैशन और ग्लैमर का ये प्रभाव कहीं न कहीं समाज पर एक गलत असर डाल रहा है, जिसका खामियाजा उन्हें फ्यूचर में भुगतना पड़ सकता है। इसी मुद्दे पे और अधिक जानकारी के लिए हमने बातचीत की जानी मानी ब्यूटिशियन भारती तनेजा से। भारती जी, पहले देखा जाता था कि एक उम्र के बाद ही लड़कियां सजने संवरने पर ध्यान देती थीं, लेकिन आज स्कूली बच्चियां भी सजने संवरने पर और मेकअप पर ज़्यादा ध्यान देने लगी हैं। इसकी आप क्या वजह मानती हैं? आजकल बचपन से ही टीवी में, रेडियो में आप देखते हैं, सुनते हैं, इस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स को देखा तो वो चाह जो है वो जाग जाती है कि खूबसूरत दिखें। अगर उनके मन में भी होता है कि मैं मिस वर्ल्ड बनूंगी, कल मैं मिस यूनिवर्स बनूंगी, माँ भी यही बोलती है कि तुम दूध पी लो, ये कर लो, वो कर लो, ताकि कल को सुंदर लगोगी तो तुम भी तो बनोगी ना मिस वर्ल्ड। और वो हर ऐड में आप देखिए उसमें भी बात होती है। तो खूबसूरती का जो बीज है बहुत शुरू से ही बच्चों के अंदर पड़ रहा है। और आजकल जो है उनको लगता है कि मैच्योरनेस भी आपके देखिए ज़्यादा आ गई है, लड़कियां ज़्यादा मैच्योर हो गई हैं। पहले बचपन तो कैसे गुजर जाता था, गुड्डे गुड्डियों खेलते हुए पता भी नहीं चलता था, लेकिन आजकल मीडिया जो है वो सबसे ज़्यादा दिखाता है कि सुंदर लगना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उनके मन में शुरू से इच्छा होती है कि मैं खूबसूरत लगूं, मुझे कुछ करना है। और वो इस चक्कर में बहुत सारी एड्स ऐसी आती हैं
कि जिनमें वो दिखाते हैं कि ये मास्क लगाएं और आप बहुत खूबसूरत और उस वक्त फ्रेश हो जाएंगे। हालांकि वो मास्क हो सकता है कि अभी इस एज में नहीं लगाना चाहिए। वो बताना तो चाहते हैं कि आफ्टर 25 या आफ्टर 30 ज़रूरत है, लेकिन जब वो मॉडल दिखाते हैं तो वो बहुत यंग मॉडल दिखाते हैं, फ्रेश मॉडल दिखाते हैं, वो जल्दी से फ्रेश लग सकती है। तो उसमें छोटे लोगों को, छोटी लड़कियों को यही लगता है कि मुझे ये करना चाहिए और वो वही करने लग जाती हैं और बहुत जल्दी बहुत ऐसे काम करना शुरू कर देती हैं जो कि काफ़ी देर, काफ़ी एज के बाद करने चाहिए। इतनी कम उम्र में ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से उनकी स्किन पर किस तरह का इफेक्ट पड़ सकता है? अगर वो किसी कॉस्मेटोलॉजिस्ट से, किसी डॉक्टर से, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करके लेती हैं, फिर कोई खतरे की बात नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी मुझे नहीं लगता कि फेशियल्स की ज़रूरत होती है। हमारी स्किन बचपन में इतनी टाइट होती है कि उसको बहुत ज़्यादा मसाज की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। हेयर कटिंग तो आजकल शुरू से ज़रूरत होती है, ब्लीच भी बहुत छोटपन में ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके बाल ज़्यादा हैं तो मुझे लगता है कि आफ्टर 14 इवन अगर आप पल्स लाइट करा लेते हैं, ट्रीटमेंट करा लेते हैं जिससे कि बाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, इट्स नथिंग बैड। लेकिन अगर आपके एक्ने हैं, कोई परेशानी है, देखिए पहले ये जो एक एडोलेसेंट की एज है हम 15-16 गिनते थे, लेकिन आज 10 है। 10 या 11 साल की उम्र में एज में जो है वो आपके हार्मोन्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, बाल ज़्यादा आ जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं। और अगर उनको उस वक्त ना देखा जाए तो मे भी बड़ी एज में आके उनको बहुत सारे ट्रीटमेंट कराने पड़ेंगे, उनकी स्किन तब तक बहुत ख़राब हो चुकी होगी जब शादी की उम्र आएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो उस वक्त से शुरू करें। लेकिन बाकी एड्स को देख के हर काम जो शुरू करा देती हैं, दैट इज़ ऑल्सो। भारती जी, आपके मुताबिक उन्हें किस तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए कि उनकी स्किन ठीक बनी रहे? छोटी एज में घर में इतनी सारी चीज़ें हैं जो वो इस्तेमाल करें तो वो खूबसूरत लग सकती हैं। जैसे कि घर में फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको इस्तेमाल कर लें, उनके घर में कोई पैक बना लें तो इट्स ऑलवेज गुड। लेकिन अगर एक्ने हैं, अगर स्कार्स हैं, तो फिर इनसे शायद काम नहीं चलेगा। देन दे मस्ट गो टू अ क्लिनिक और शुरू से ही एक्ने को रोक लें ताकि वो उसको ट्रीटमेंट करके आगे बढ़ने से भी रोक लें। और अगर हैं तो आप बहुत स्लो ट्रीटमेंट जो है उनको वो कर सकते हैं। और आजकल प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत हैं, लेकिन साथ में हर कंपनी के लोग भी वहाँ खड़े होते हैं जो बताते हैं कि ये प्रोडक्ट किस स्किन के लिए है, तो वो अपनी स्किन के हिसाब से अपना प्रोडक्ट चूज़ करें और कुछ घरेलू प्रोडक्ट्स यूज़ करें। आई थिंक दैट विल बी मोर देन इनफ। कम उम्र में कॉस्मेटिक सर्जरी करवाना कितना उचित मानती हैं आप? कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए आफ्टर 14-15 अगर वो जाती हैं तो कोई ख़राब भी नहीं है। सुंदर लगना, सुंदर दिखना हर एक का हक है। अगर उनको लग रहा है कि उनका नाक बहुत मोटा है और वो पतला ही रखना चाहती हैं, मेकअप से वो उससे तसल्ली नहीं है, तो लेट देम गो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ज़रूरत है तो बिना ज़रूरत के हम छोटे छोटे मेकअप टिप्स अगर ले लेते हैं और उससे खूबसूरत लग जाते हैं तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। कम उम्र में सुंदर दिखने की चाह रखने वाली लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं चाहूँगी कि वो अपनी स्किन का ध्यान रखें। खूबसूरत लगने के लिए मेकअप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर उनकी स्किन ग्लो करती है तो वो वैसे ही खूबसूरत लग सकती हैं। सिर्फ काजल लगा लें तभी भी खूबसूरत लग सकती हैं। अपने उनके होंठ अगर नेचुरली गुलाबी हों तो क्या ज़रूरी है कि वो लिपस्टिक लगाएं उस एज में। तो अपनी स्किन का ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखेंगे तो स्किन अब ऑटोमेटिकली अच्छी होगी, क्योंकि आपकी स्किन जो है आपकी सेहत का ही एक आईना है। तो खाने पीने पे ध्यान रखें, खूब सारा पानी पिएं, अपनी दिनचर्या अच्छी रखें, उसी से वो बहुत खूबसूरत लग सकती हैं। और ज़रूरत पे किसी फंक्शन में हल्का सा मेकअप करें तो और भी सुंदर लगेंगे।